हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरी आज की एक वेरी न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फंडामेंटल राइट्स करने वाले हैं क्लास 8 सिविक्स की बुक से। हमारा फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही ज्यादा शानदार टॉपिक है। तो इस टॉपिक से हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का क्या पार्ट है, क्या क्या आर्टिकल्स होते हैं, सारा कंप्लीट मतलब समझने वाले हैं। तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर रिफर्ड एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंसाइंस बोले गए हैं। तो कंसाइंस क्या होता है, जरा लगाइए अनुमान, क्या होता है कंसाइंस। देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, आप अपने कंसाइंस से सोचिए क्या होता है। तो समझ गए होंगे कंसाइंस मतलब, यानी कि हम किसी और चीज से तो सोचेंगे नहीं ना, अपने दिमाग से ही सोचेंगे। तो कंसाइंस मतलब भी यही होता है, कंसाइंस मतलब दिमाग। तो इंडिया जो फंडामेंटल राइट्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस बोला गया है, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का विवेक कह सकते हैं हम लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज कह सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं जो कि मेनली एक ह्यूमन के जीने के लिए और उसे बिल्कुल इक्वली रहने के लिए, लिव करने के लिए जो राइट्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। जब भी सारे के सारे ह्यूमंस इक्वली अच्छे से जी पाएंगे। फिर देखें आप अपना दूसरा पॉइंट, लर्निंग फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ कॉलोनियल रूल। यहाँ पर हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले देखिए, पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल क्या है, यानी कि जो कॉलोनियल रूल आया था, ब्रिटिशर्स का ने रूल करा था हमारी इंडिया पे। तो हमने वहां से जो इंडिया के पीपल थे वो बहुत ही ज्यादा सफर्ड हुए थे, यानी कि ब्रिटिशर्स ने उन्हें बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करा था। उन्हें फ्रीडम नहीं दी थी, उन्हें अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई थी और उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं दी गई थी। बहुत ही ज्यादा खराब समय गया था, लोगों ने बहुत ही ज्यादा सफर करा था। और तो हमने इन्हीं पास्ट एक्सपीरियंस से सीख के हमने कुछ लॉज बनाए। तो देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वांटेड टू एंश्योर ए सेट ऑफ रिटन राइट्स, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उन्होंने क्या इंश्योर करा, सेट ऑफ रिटन राइट्स, यानी कि रिटन राइट्स का सेट होना चाहिए उनके पास, दैट वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट। तो जो कि हमें स्टेट का मिसयूज करने वाले से प्रोटेक्ट करेंगे, गार्ड करेंगे। तो मिसयूज ऑफ स्टेट से हम लोग क्या समझते हैं, पढ़ते हैं। मिसयूज मतलब उस चीज को हम लोग सही चीज में यूज ना करके गलत चीजों में यूज कर रहे हैं। तो यह तो हो गया हमारा मिसयूज ऑफ स्टेट। तो स्टेट देखते हैं, सबसे पहले क्या माना जाता है स्टेट, हम लोग कह ले पूरी कंट्री को हम लोग यहाँ पे स्टेट कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर स्टेट से हम लोग समझे तो पावर मिसयूज ऑफ स्टेट यानी कि मिसयूज ऑफ पावर, यानी कि जो हमारे गवर्नमेंट्स होती हैं, यानी कि हम लोग कह ले जो हमारी ऊंची पोस्ट पर होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो ऊंची पोस्ट पर होते हैं और तो उनके पास पावर भी तो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर होगी ना। तो ऐसे ही वो मिसयूज करते हैं अपनी पावर का। जैसे हम लोग कहे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्होंने अपना किसी से काम करवाया, लेकिन उनके काम करवाने वाले में बहुत सारे लोग जो है वो दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो उन जो बड़ा बिजनेसमैन है उन्होंने अपनी पावर का मिस यूज करा। जो उनके पास पावर है, बिजनेसमैन नहीं कहेंगे, पॉलिटिशियंस कह सकते हैं। तो जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने अपनी पावर का मिस यूज करके उस बंदे को नीचे दबाया। ओके, नीचे दबाया जिससे कि वो बंदा दब जाए, उनके ऊपर कोई भी बोली ना उठाए और उनका काम आसानी से हो सके। तो मिसयूज ऑफ स्टेट का मतलब मिसयूज ऑफ पावर का गलत इस्तेमाल करना। तो ऐसे ही हमें फंडामेंटल राइट से क्या मिला है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर हैं उन्होंने एक रिटन राइट्स का सेट बनाया है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट है, जो कि हमें प्रोटेक्ट करते हैं पावर का मिसयूज करने वालों से। ओके, फिर देखें हम दूसरा पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड absolute exercise of power by state as well as other individuals, यानी कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जो सिटीजन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं किसके अगेंस्ट, आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट प्रैक्टिसेस। यानी कि आर्बिट्रेरी मतलब मैं कह सकता हूँ एक तरफा,
बहुत ही ज़्यादा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो अत्याचार करते हैं, हम लोग कह लें एक्सरसाइज ऑफ पावर। एक्सरसाइज ऑफ पावर का मतलब अपनी शक्ति का यूज़ करके जो जैसे मैंने बात करी पॉलिटिशियंस की, तो ऐसे ही वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उन जो लोग होते हैं जो उनके ऊपर आवाज़ उठाते हैं, तो उन्हें दबाने के लिए वो उनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा घनघोर शक्ति से उन्हें दबाते हैं, अपनी पावर से उन्हें दबाते हैं। आर्बिट्रेरी यानी कि एक तरफा उस ही बंदे पर वो बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ अत्याचार करते हैं। एब्सोल्यूट यानी कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करते हैं उसके ऊपर ऑफ पावर बाय स्टेट एज वेल एज अदर इंडिविजुअल्स, यानी कि जो ये चीज़ हमारी मैं कह लूँ पॉलिटिशियंस के द्वारा ही नहीं होती, ये हमारे अदर इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ पड़ोसी कर रहा है, हमें हमारे ऊपर पावर दिखा रहा है, वो हमें दबाने की कोशिश कर रहा है, तो फंडामेंटल राइट्स हमें उस केस में भी प्रोटेक्ट करेंगे। और हाँ, जैसे कि हम गए स्टेट गवर्नमेंट के पास चले गए, वो भी हमारी नहीं सुननी मेरा मतलब वो भी हमारे ऊपर यही सेम चीज करती है, तो वो भी फंडामेंटल राइट्स हमारे ऊपर पूरा हमारा साथ देंगे। फिर देखें हम अपना एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट राइट ऑफ मेजोरिटी। यानी कि यहाँ पे माइनॉरिटी आया और मेजोरिटी आया, ये रहा हमारा माइनॉरिटी, ये रहा हमारा मेजोरिटी। तो माइनॉरिटी क्या कहते हैं, माइनॉरिटी क्या होता है और मेजोरिटी क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। माइनॉरिटी ऐसा कि ये हमने एक सोसाइटी बना दी, सोसाइटी के अंदर अलग अलग कास्ट के पीपल हैं, ओके ये हो गया। तो जो सबसे ज्यादा कम यानी कि डिफरेंट पीपल कह सकते हैं हम, जो डिफरेंट रिलीजन के हो, डिफरेंट कास्ट के हो, तो वो पीपल तो ये मैं कह लूँ सेम है, ये हमारा डिफरेंट कास्ट है, ओके। तो यहाँ पर तो है बड़े पीपल, यहाँ पर एक कास्ट के पीपल रह रहे हैं बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, और यहाँ पर कम लोग रह रहे हैं। तो देखिए जो मेजोरिटी होगी यानी कि जो ज्यादा पीपल होंगे उन्हें हम लोग मेजोरिटी कहेंगे, और जो कम पीपल होंगे उन्हें हम लोग माइनॉरिटी कहेंगे। जैसे कि हम लोग क्लास का एग्जांपल लेते हैं, क्लास के अंदर लड़कियां कम है, लड़के ज्यादा हैं, तो लड़कियां हमारी माइनॉरिटी में आ जाएंगी और लड़के हमारे मेजोरिटी में आ जाएंगे। तो इसी सेम क्लास का एग्जांपल लेते हुए हम लोग इस पूरे पॉइंट को समझते हैं। देखिएगा जब क्लासेस में बॉयज ज़्यादा होते हैं और गर्ल्स कम होती हैं, तो जो बॉयज़ होते हैं वो गर्ल्स की चलने ही नहीं देते। जैसे गेम्स पीरियड लगा हमारा, गेम्स पीरियड में लड़कियां चाहती हैं बास्केटबॉल खेलने को, लेकिन लड़के तो नहीं जी, लड़कों को तो क्रिकेट ही खेलना है। इस वजह से लड़कियों को भी उनके साथ क्रिकेट ही खेलना पड़ा। तो यहाँ पर किसकी चली, लड़के की चली, क्योंकि वो मेजोरिटी में है। तो यही सेम है यहाँ पर, जो फंडामेंटल राइट है वो माइनॉरिटीज को खुल के जीने का अधिकार देता है कि वो मेजोरिटी से नहीं दबेंगी। मेजोरिटी अगर उनके ऊपर उन्हें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगी मेजोरिटी, तो फंडामेंटल राइट्स उसकी पूरी हेल्प करेंगे और माइनॉरिटीज को अपना जीवन खुल के जीने में हेल्प करेंगे। तो ये तो हमारा फंडामेंटल राइट क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फंडामेंटल है, फंडामेंटल राइट्स है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग कह सकते हैं कोर। कॉन्स्टिट्यूशन का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक आ जाता है, पार्ट आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड पार्ट, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स में हमारे आर्टिकल नंबर 12 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक हमारे क्या दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो बिना देरी करे हम लोग अपने फंडामेंटल राइट्स को समझते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 12, जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल होगा। फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थर्ड पार्ट में आते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने आपको टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं, जिनमें हमारे टोटल 12 से लेकर 35 तक के आर्टिकल्स होते हैं। ये रहे हमारे जो हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। वो फर्स्ट है हमारा राइट टू इक्वलिटी, सेकेंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, थर्ड है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सिक्स्थ है हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो ये 6 हमारे
ये 6 हमारे सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में से भी यही इन्हीं फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चंस आते हैं, तो इन्हें पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो हम क्या बात कर रहे थे, फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd पार्ट में आता है। और तो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज। तो आर्टिकल नंबर 12 देखें, डेफिनेशन। मतलब इतना छोटा सा आर्टिकल हो गया हमारा डेफिनेशन, लेकिन इस डेफिनेशन का मतलब बहुत बड़ा निकलता है। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन की हमारा एक वर्ड की डेफिनेशन बताई गई है, हमारी डेफिनेशन ऑफ स्टेट। यहाँ पर स्टेट वर्ड का मतलब बताने के लिए ही सिर्फ डेफिनेशन है, या फिर डेफिनेशन ऑफ स्टेट कह सकते हैं, लेकिन मीनिंग बहुत बड़ा निकलने वाला है इसका। तो बिना देरी करे हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो जब भी कोई प्लेस को स्टेट कहलाना होगा तो उसके अंदर 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि स्टेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर कोई भी प्लेस स्टेट कहलाएगा तो उस पर क्या क्या चीज़ें होंगी। तो सबसे पहला देखें हम लोग, फर्स्ट है हमारा गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर होगी वो जगह, और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के अंडर होगी। फिर देखें सेकंड हमारा गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, या फिर चलिए स्टेट ही ठीक है। तो यहाँ पर स्टेट की जगह मैं डिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ। ओके, अब ज़्यादा सही है। तो यहाँ यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट होनी चाहिए, यानी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट होगी, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में लेजिस्लेचर होगी ऑफ ईच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। तो ये हुआ हमारा सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट देखें और फोर्थ पॉइंट देखें। या देखिए फर्स्ट और सेकंड से तो हमारा ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, आसान सा है, हमें समझ में आ जाएगा। लेकिन ये लोकल अथॉरिटीज़ और अदर अथॉरिटीज़ क्या है भाई, ये बहुत ज़्यादा घुमा रही है हमें। तो लोकल अथॉरिटीज़ देख लेते हैं क्या होता है। लोकल अथॉरिटीज़ होता है पीपल्स का ग्रुप, पीपल्स नहीं, पीपल का ग्रुप होता है, या हमारे बहुत सारे पीपल का ग्रुप होता है, और जहाँ पर वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करते हैं, यानी कि यानी कि हम लोग कह सकते हैं वो जो ग्रुप ऑफ पीपल होता है वो उस एक पर्टिकुलर एरिया की गवर्नमेंट होती है, जो कि वहाँ के लोगों को हम लोग कह सकते हैं सारे के सारे जो भी लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लोगों को हम लोग कह दें लोगों को अच्छे से बिल्कुल सेटलमेंट से उन्हें लाइफ को हम लोग बिताना मतलब कह सकते हैं सिंपली। तो यानी कि उन लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहे हैं, सिंपली हम लोग ये कह दें। तो वो हमारी लोकल अथॉरिटीज़ में आती है। तो चाहे वो हमारे विलेजेस में हो, चाहे वो हमारे टाउन्स में हो, चाहे वो हमारे सिटीज़ में हो, तो कोई भी ऐसी लोगों का ग्रुप जो कि अपने एक पर्टिकुलर एरिया को गवर्न कर रहा है, वहाँ के लोगों की रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रहा है और उनकी लाइफ को जीने में हेल्प कर रहा है, तो वो क्या कहलाती है, लोकल अथॉरिटीज़ कहलाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं लोकल अथॉरिटीज़ के, हम ले लेते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए। और हमारे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए हमारे, और हमारे माइनिंग सेटलमेंट अथॉरिटीज़ हो गई, और ओके। तो ऐसे ही ये हमने ले लिया 3 एग्जाम्पल। तो यही सारी जो चीज़ें होती हैं, यही सारे जो हमारे अथॉरिटीज़ होती है, यही हमारी लोकल अथॉरिटीज़ कहलाती हैं। फिर देखिए अदर अथॉरिटीज़। अदर अथॉरिटीज़ क्या होता है, एक टेरिटरी के अंदर की अथॉरिटीज़, यानी कि वो अथॉरिटीज़ जो कि टेरिटरी के अंदर आती है और गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारी गवर्नमेंट होती है इंडिया की, उसके द्वारा वो गवर्न होती है। और कैसे कंट्रोल करते हैं उसे, एक्ट से करते हैं, एक्ट ला के करते हैं उसके ऊपर, या फिर उसमें अमेंडमेंट्स ला के करते हैं। या तो होगा, देख लीजिए, या तो होगा एक्ट या फिर होगा अमेंडमेंट। इन 2 चीज़ों को करके जो है वो हमारी गवर्नमेंट इन अदर अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करती है। तो ये बनती है हमारी
आर्टिकल नंबर 12। अब देखते हैं हम आर्टिकल नंबर 13। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं हमारा आर्टिकल नंबर 13। इसमें क्या है, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। यानी कि ये तो हमारा स्टार्टिंग का चैप्टर है हमारी सिविक्स की बुक का, क्लास 8 की। हम लोग आगे चल के हमारी सिविक्स का 5th चैप्टर है जुडिशरी, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जुडिशियल रिव्यू। तो सेम बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू से ही रिफर करा गया है हमारा आर्टिकल नंबर 13। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, ये पढ़ते हैं। गवर्नमेंट यानी लॉज कौन लाता है, लेजिस्लेचर यानी कि पार्लियामेंट। तो जो हमारी अपर गवर्नमेंट होती है वो कोई भी ऐसा लॉ पास कर देती है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है, जो पीपल के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रही है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं। तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होंगे वो उस जो लॉ है उसे वॉइड कर देंगे, यानी कि उसे कैंसिल कर देंगे, फिर वो लॉ और ज़्यादा वर्क नहीं होगा। तो ये सिंपली बात आई हमारे आर्टिकल नंबर 13 में कि कोई भी जो लॉ होता है जो कि इनकंसिस्टेंट होता है, जो हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, पीपल के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा है, और तो उसे क्या करा जाएगा, उसे वॉइड कर दिया जाएगा, उसे डिस्पैच कर दिया जाएगा। ओके, तो डिस्पैच कह सकते हैं हम, वॉइड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो हम लोग डिस्पैच कह देते हैं। तो डिस्पैच कर देगा वो उन लॉज को। तो ये हुआ आर्टिकल नंबर 13। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 14। तो फ्रेंड्स अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा पहला फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वलिटी। तो उसमें सबसे पहले आता है हमारा आर्टिकल नंबर 14। तो जो हमने 12 और 13 पढ़े थे वो हम लोग कह सकते हैं जो 13 है वो हमारा 12 का ही पार्ट है, मतलब दोनों एक है, इंट्रोडक्शन टाइप का मान लीजिए। तो वो जो दोनों आर्टिकल थे वो हमारे बाहर थे। अब ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के पार्ट में आ जाते हैं। तो 12 से लेकर 35 तक का होता है। तो राइट टू इक्वलिटी है हमारा आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक। तो आर्टिकल नंबर 14 और 15 पढ़ते हैं, क्या होता है। आर्टिकल नंबर 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि इक्वलिटी बिफोर लॉ से आप लोग क्या समझ रहे होंगे, लॉ के पहले समानता नहीं। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये हमारा लॉ है, इस लॉ की नजरों में हर एक आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी बिल्कुल इक्वल रहेगा। यानी कि यहाँ पे खड़ा एक नेता, यहाँ पे खड़ा एक आम आदमी। इस आम आदमी को हत्या करने पर जेल हुई, लेकिन इस नेता ने रिश्वत दे दी, इसे जेल नहीं हुई। ऐसा नहीं, हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, लॉ के सामने हर एक व्यक्ति समान है। यानी कि जो लॉ होगा वो हर एक पर्सन पे इक्वली लागू होगा। तो ये जो नेता होगा इसे भी, अगर इस आदमी को जेल हो रही है तो इस नेता को जेल क्यों नहीं होगी। अगर इस प्रेसिडेंट ने कर दिया मर्डर तो इसे जेल क्यों नहीं होगी। अगर इस प्राइम मिनिस्टर ने कर दिया तो इसे जेल क्यों नहीं होगी। इस सीएम ने कर दिया मर्डर तो इसे जेल क्यों नहीं होगी। तो लॉ के सामने हर एक आदमी बिल्कुल इक्वल ट्रीट करा जाता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का ये मतलब हुआ। तो आर्टिकल नंबर 15 देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन, जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है, निषेध, मनाही। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या होता है, भेदभाव। यानी कि भेदभाव पर निषेध लगाया गया है कि किन किन चीज के ग्राउंड्स पर, रेस, बंदा काम क्या करता है, वो आदमी काम क्या करता है, उसकी जाति पर, उसके रिलीजन पर, उसके धर्म पर, उसके जेंडर पर और उसके प्लेस ऑफ बर्थ पर, वो कहाँ जन्मा है। तो इन सारी चीजों को लेकर भेदभाव पर मनाही करी गई है। कौन से अनुच्छेद के मुताबिक, आर्टिकल नंबर 15 अनुच्छेद 15 के मुताबिक। तो ये होता है हमारा आर्टिकल नंबर 14 और 15। अब देखते हैं हम 16 से। तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं हम हमारा कंप्लीट राइट टू इक्वलिटी के 16, 17 और 18 आर्टिकल्स।
तो सबसे पहले देखिए आर्टिकल नंबर 16 इक्वेलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आर्टिकल 16 क्या कहता है, हमें अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की ग्राउंड पर इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यानी कि देखिए जैसे कि यहाँ पर एक आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पर ये कंप्यूटर सेंटर है, मान लीजिए ये हमारा कंप्यूटर से वर्क वाला ऑफिस है। यहाँ पर ये आदमी भी वेल क्वालिफाइड है, ये आदमी भी वेल क्वालिफाइड है, ये औरत भी वेल क्वालिफाइड है, ये औरत भी वेल क्वालिफाइड है, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी किसे दी गई, इस आदमी को दे दी गई, इस औरत को दे दी गई। ये दोनों कहाँ जाएंगे, अपॉर्चुनिटी तो इन्हें भी मिलनी चाहिए ना। तो आर्टिकल 16 यही चीज कहता है कि हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के ग्राउंड पर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी। तो अकॉर्डिंग टू हमारे फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी में आर्टिकल नंबर 16 के अकॉर्डिंग इन दोनों लोगों को भी हमारी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। तो ये हुआ आर्टिकल नंबर 16। फिर देखिए आर्टिकल नंबर 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि अनटचेबिलिटी क्या होती है, अछूत, यानी कि अनटचेबल। जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, अछूत बोल देते हैं। मतलब क्या है इसका, यानी कि वो आदमी अछूत होता नहीं है। जैसे कि हम लोग कह देते हैं ये आदमी नीची जाति का है, तो हम लोग जैसे बाबा साहब थे, भीमराव अंबेडकर थे, उन्हें क्या बोला गया, अछूत। अछूत उसे छूते नहीं थे, लेकिन वो क्या थे, अछूत तो नहीं थे ना वो। जैसे कि छू दिया आदमी को बीमारी लग गई, ऐसा नहीं था ना, ये तो सिर्फ लोगों का मानना था ना कि ये अछूत है, ये है। तो ये सारी चीज क्या, ये क्या क्या होता है, ये अनटचेबिलिटी होती है। तो आर्टिकल नंबर 17 के अकॉर्डिंग इस अनटचेबिलिटी का अबॉलिशन करा गया है। ठीक है, फिर देखें आर्टिकल नंबर 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल। ये हम लोग समझते हैं अबॉलिशन ऑफ टाइटल का अबॉलिशन, यानी कि पुराने जमाने का देखें हम लोग, पुराने टाइम का देखें, राजा महाराजा होते थे, वो अपने नाम के आगे राजा, महाराजा, चक्रवर्ती, सम्राट, ये सारी चीजें लगवाते थे। तो ये क्या हो गए, उनके टाइटल हो गए कि देखिए महाराजा आ रहे हैं, देखिए राजा आ रहा है, राजा आ रहे हैं, देखिए चक्रवर्ती सम्राट आ रहे हैं, ये सारी चीजें होती है ना। तो ये सारे टाइटल हो गए। तो ये बात रही पुराने जमाने की। अब तो हमारे लॉज आ गए, लेकिन कई जगहों पर अब भी ये सारे टाइटल यूज करे जाते हैं। तो आर्टिकल नंबर 18 के अकॉर्डिंग इन सारे टाइटलों का अबॉलिशन करा गया है, इन सारे टाइटलों को कैंसलेशन करा गया है। तो ये सारी चीजें बताई गई है हमारी आर्टिकल नंबर 18 में। तो हमारा राइट टू इक्वलिटी हो चुका है कंप्लीटली फिनिश। अब हम लोग देखते हैं हमारा राइट टू फ्रीडम।